तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 5। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। नास्ति यत्र न अस्ति अत्र, इसको संधि करके ऐसे बोलेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। पिछले श्लोकों में जो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, उनके 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दे दिए थे। 7वां प्रश्न था अर्जुन का, प्रयाण काले च कथम गेवसि नियतात्मभि। यानी जो आत्मवान मनुष्य है, जो आत्म संयमी है, जो भगवान के धाम को जाना चाहता है, वो प्रयाण काल के समय, मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है। क्योंकि मृत्यु का समय बहुत ही मुश्किल समय होता है। व्यक्ति का मन और बुद्धि पहले ही कार्य करना बंद कर देते हैं। शरीर में रोम रोम में असहनीय पीड़ा होती है उस समय, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे हों। फिर भी अर्जुन विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रश्न पूछता है जो प्रयास में लगे हुए योगी हैं, नियत आत्मा हैं जो। भगवान इसका उत्तर इस 5वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं। अंत काले च मामेव, मृत्यु के समय मामेव श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं। मुक्तवा कलेवरम, कलेवरम ये शरीर को छोड़ते हुए यदि कोई मेरा यानी श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो उसकी क्या गति होगी। यह प्रयाति स मद्भावा, वो कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेता है। इस कारण शरीर छोड़ने के बाद वह मेरे पास आता है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई सोच सकता है अंतकाल में हम श्री कृष्ण का नाम जप कर लें और फिर पूरा जीवन क्या करें, केवल मनमाना आचरण करें? नहीं। दूसरा प्रश्न है, यदि मानो हम अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए तो क्या गति होगी हमारी। इसका कारण है कि जिसकी दृष्टि में संसार के स्वतंत्र सत्ता ना होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्यों को मैं हूँ इस अपने होने पर का जो किंचित मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होने पर स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत ही स्वतंत्रता दी थी, खुली छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। फिर भी मनुष्य है जो समझ नहीं पाता, भगवान की शरण में ना जाकर इस भौतिक शरीर में ही तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता है और पूरी उम्र ऐसे ही व्यतीत हो जाती है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम।